एक सन्यासी ने बताया, स्त्री की ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे पुरुष को अवश्य देखना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, एक सन्यासी ने बताया, स्त्री की यदि ये 3 चीजें पुरुष देख लेता है तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। वो 3 चीजें कौन सी हैं? आइए बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। और जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, जो पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीजों को देखता है वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहता, हमेशा धनवान बना रहता है और आगे की तरफ उन्नति करता चला जाता है। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए आइए चलते हैं कहानी की ओर और इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसे हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी और वो अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था, पीने के लिए पानी की परेशानी थी और ना पहनने के लिए कोई वस्त्र बचा हुआ था। मित्रों, रोज रोज के इस कलेश से वो पुरुष अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वो आदमी परेशान होकर अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। मित्रों, जंगल में जाकर के उस आदमी की एक साधु से मुलाकात होती है। उस आदमी को परेशान देखकर साधु ने उसे प्यार से बैठा लिया। वो साधु के पास में बैठ जाता है और वह बैठ करके रोने लगता है। तो वो साधु उस आदमी से पूछता है, हे पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? तब वह आदमी साधु को बताता है, हे महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब मैं घर में दाने दाने के लिए मोहताज हूँ। मेरे घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना कर, वो मेरी एक भी बात नहीं मानती। महाराज, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ। वो सन्यासी उस आदमी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम रोना बंद करो। आज मैं तुम्हें ये 3 चीजें बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीजों को देख लेता है वो जिंदगी में कभी कंगाल नहीं होता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में बहुत तरक्की होती है। मित्रों, वो सन्यासी की बात सुनकर वो आदमी हाथ जोड़ करके पैरों पर गिर जाता है। तब सन्यासी कहते हैं, हे पुत्र, इन 3 चीजों को ध्यान से सुनो। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की ये 3 चीजें देखना बहुत ही आवश्यक है और मेरे द्वारा बताई गई ये 3 चीजों की आप गांठ बांध लो। तब वो आदमी सन्यासी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है, हाथ जोड़ करके कहता है, हे महाराज, मुझे अतिशीघ्र बताने की कृपा करें। ऐसी वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। तब वो सन्यासी उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करती थी। सेठ और सेठानी में आपस में बहुत ही प्रेम था। उनके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होता था, ना ही आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता था। इसलिए उनके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था। उनके बिजनेस में दिन ही दिन तरक्की होती जाती थी। उन सेठ और सेठानी के बीच में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग देखकर जल जाया करते थे। उस सेठ और सेठानी के प्रेम की कहानी उस गांव के सभी लोगों में फैल गई और ये बात उस गांव के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, जब सेठ और सेठानी की बात उस राजा तक पहुंच गई तो राजा भी उनके प्रेम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे हैं जिनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। एक बार राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया
और कहा, जितने भी नगर में हमारे लोग हैं सब लोग अपने घर में एक एक दिया जला करके रखें। तब राजा की रानी महाराज से पूछने लगी, हे महाराज, आप सभी के घरों में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा कहने लगा, हे रानी, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदा ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे नगर के हर पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। इसलिए हम हर घर में दीपक जलाने के लिए कह रहे हैं। मित्रों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में रात भर दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उन सेठ और सेठानी के घर का दीपक जलता ही रहता है, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है। और जो सेठानी थी वो अपने घर के दीपक को कभी नहीं बुझने देती थी, सदैव जलाए रहती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। मित्रों, लेकिन जो सेठानी थी वो अपने मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वो सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही कलेश होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए वो सेठानी की कई बातों को अनदेखा कर देता था। वो सेठ इसलिए अनदेखा कर देता था कि आपस में जो प्रेम है, जो व्यवहार है, वो बना रहे। मित्रों, एक दिन राजा और रानी अपने अटा के ऊपर खड़े होकर के नगर का नजारा देख रहे थे। राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ सेठ और सेठानी का जो घर था उसमें ही दीपक जल रहा था। तब राजा रानी से कहता है, हे रानी, देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब साफ है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से कहती है, महाराज, सेठ और सेठानी में जो प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी बहुत समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। तब राजा कहने लगा, नहीं, समझदार सेठानी नहीं, सेठ है, और सेठ के समझदार होने की वजह से ही उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मित्रों, रानी कहती है सेठानी समझदार है, उधर राजा कहता है कि सेठ समझदार है। सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा रानी में बहस होने लगा। राजा कहने लगा, हे रानी, हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनकी एक परीक्षा लें। परीक्षा में जो पास हो गया वही समझदार है। राजा और रानी एक दूसरे की बात से सहमत हो गए और सेठ सेठानी की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, राजा महल में जाकर के अपनी दासी को बुलाता है और वह दासी को उस सेठ के पास में भेजता है और बोला, हे दासी, मैं तुम्हें जो प्रश्न दे रहा हूँ वो जाकर के सेठ से कहना। दासी कहने लगी, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास में जाती है। उस समय सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। राजा की दासी सेठ से कहती है, हे सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, महाराज ने मुझे भेजा है। सेठ कहने लगा, हे दासी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वो दासी सेठ जी से कहती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा का संदेश लेकर के आई हूँ। सेठ कहने लगा, ठीक है, आप हमें बताने की कृपा करें कि महाराज ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है। दासी कहने लगी, हे सेठ जी, राजा साहब ने ये कहा है यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारे उपहार देंगे और तुम्हें राजमहल में एक बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। मित्रों, सेठ ने राजा की इस कही हुई बात को ठुकरा दिया और वो राजी नहीं हुए। दासी ने ये बात जाकर के राजा को बताई। तब राजा बहुत ही खुश और प्रसन्न हो गया और ये बात जाकर के रानी को बताई। हे रानी, मैंने कहा था ना कि सेठ बहुत समझदार है। लेकिन रानी फिर भी नहीं मानी और आपस में दोनों में बहस होने लगी। रानी कहने लगी, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, तब ये बात क्लियर होगी कि सेठ और सेठानी में
ज्यादा कौन समझदार है। तब राजा रानी को आदेश देता है, हे प्रिय, तुम भी जाकर के एक बार सेठानी की परीक्षा लो। तब रानी अपने महल से एक दास को उस सेठानी के पास में भेजती है और उस नौकर से ये कहा कि मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ये सारी बातें जाकर के सेठानी से कहना। उसी समय वो नौकर जाकर के सेठानी के पास पहुंच जाता है। इधर सेठ भी घर पर मौजूद नहीं था और घर पर सेठानी अकेली ही थी। मित्रों, नौकर मौका देख करके सेठानी के पास पहुंच जाता है और सेठानी को जाकर के प्रणाम किया और कहा, हे सेठानी, मैं राजमहल से आया हूं और मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तब सेठानी कहती है, बताइए किस लिए भेजा है महारानी ने तुम्हें। नौकर कहने लगा, हे सेठानी, रानी साहिबा का ये संदेश है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वो बहुत सारी हीरे जवाहरात देंगी और यदि तुम अपने पति को मार दोगी तो वो राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर देंगी। मित्रों, नौकर की बात सुनकर के सेठानी तैयार हो जाती हैं। सेठानी कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देती हैं तो मैं अपने सेठ जी को मार दूंगी। तब वो दास कहता है, हे सेठानी, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तब सेठानी नौकर से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें अभी दिख रहा है और जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं इस दीपक को बुझा दूंगी, ये आपको नहीं दिखेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार चुकी हूँ। मित्रों, नौकर सेठानी की बात सुनकर के राजमहल में लौट जाता है और राजा और रानी से ये सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत ही अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। मित्रों, राजा अपने सारे नौकरों को बुलाता है और बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि राजा रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और जाकर के सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ की जान बचाओ। इधर नौकर नौकरानी सारे लोग मिलकर के सेठ के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। मित्रों, इधर शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पे धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। तब सैनिक सेठानी से बोलते हैं कि सेठ जी तो मरे पड़े हैं, लेकिन तुम तो इन्हें रात में मारने वाली थी। तब सेठानी नौकर से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए मैंने दिन में ही सेठ जी को जहर दे करके मार दिया। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। मित्रों, सैनिक उल्टे पांव सेठ के घर से राजा के दरबार में पहुंचे और सारी घटना राजा के सामने रख दी। मित्रों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और स्त्री जाति से राजा बहुत घृणा करने लगते हैं और वो अपने मंत्री को भेजता है, सैनिकों को ले जा करके उस सेठानी को बंदी बना करके मेरे सामने लाओ। मित्रों, राजा के सैनिक सेठानी को बंदी बना करके राजा के सामने लाते हैं। उसी समय वो राजा सेठानी को कारावास में डलवा देता है। मित्रों, वो सन्यासी इस कहानी को उस गांव के आदमी को सुना रहे थे और सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारे कुछ समझ में आया कि स्त्री की कौन सी वो चीजें हैं जो पुरुष को अवश्य उसकी देखनी चाहिए। वो आदमी कहने लगा, महाराज, हमारे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तब सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर आ जा रही है। जो पुरुष अपनी पत्नी की ये चीज देखता है कि पत्नी कहाँ पर जा रही है, कहाँ से आ रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वो अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज, पुरुष को अपनी पत्नी के अंदर ये चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी की बोलचाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है या नहीं, वो अपने पति की बात मान रही है या फिर नहीं, वो अपने पति का सम्मान कर रही है या अपमान। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत सम्मान नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये चीज देखनी चाहिए। सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, तीसरी चीज, हर पुरुष को अपनी पत्नी का चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है,
उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होता है। मित्रों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती हैं और पति की बातों को अनदेखा करती हैं, उनकी बात को नहीं मानती हैं, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, ये 3 बातें मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। अपनी पत्नी की ये 3 चीजें अवश्य देख लेनी चाहिए। साधु की बताई बात को वो आदमी बड़े ध्यान से सुनता है और उन्हें फॉलो करता है और सन्यासी को दंडवत प्रणाम करके अपने घर को चला जाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।